भाई मॉडल है क्या चिराग, पहले तो ये बताएं। चिराग पासवान मॉडल का ये जिक्र कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि चिराग पासवान मॉडल तैयार किया जा रहा है। पहले तो ये बताएं कि तैयार कौन कर रहा है। चिराग पासवान के नाम की आड़ में भारतीय जनता पार्टी पर वार करना बंद करे जनता दल यूनाइटेड के नेता। भाई आना है तो खुलकर आइए, खुलकर मुख्य प्रधानमंत्री जी के बारे में आपको जो बोलना है आप बोलिए, पर चिराग पासवान के नाम की आड़ लेना और चिराग पासवान मॉडल, भैया चिराग पासवान किसी का मॉडल नहीं है। चिराग पासवान सिर्फ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का मॉडल है, सिर्फ उन्हीं का अंश हूं मैं। और उन्हीं ने जो एक विकास का मॉडल तैयार किया था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको लेकर आगे बढ़ने का मैं काम कर रहा हूं। पर बताएं मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी, कल जो त्रिमूर्ति वहां पे मौजूद थी, क्या उसमें एक चिराग मॉडल नहीं बैठा हुआ था सामने? उपेंद्र कुशवाहा जी क्या थे? क्या 2020 में वो चिराग मॉडल नहीं थे? क्या 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा जी ने मुख्यमंत्री जी को पार्टी को हराने के लिए काम नहीं किया? वो बात अलग है कि किसी को डेंट पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी उपस्थिति तक दर्ज नहीं करा पाए। चिराग पासवान की वजह से इनको नुकसान हुआ तो उसकी टीस आज भी सुनाई देती है, उसकी करहा आज भी सुनाई देती है। पर मुख्यमंत्री जी को चिराग पासवान मॉडल से डरने की जरूरत नहीं है, जो विनाश के मॉडल खुद उनकी पार्टी में बैठे हैं। भैया बायो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है स्कूल के दिनों में, पर बायो में मैंने कहीं ये नहीं पढ़ा कि जबड़े के अलावा कहीं और भी दांत होते हैं। पेट में दांत, ये आविष्कार किसने किया? ये ज्ञान किसने दिया बिहार की जनता को? उन्हीं की पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी ने ही ये दुनिया को पहली बार बताया था ना कि मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत हैं। तो जो त्रिमूर्ति वहाँ पे बैठी हुई थी, पहले उन्हीं से ही पहले वो समझ लें कि भैया वो विनाश के मॉडल हैं कि वो विकास के मॉडल हैं। विकास की रेखा की बात करते हैं, काहे का विकास भैया? जहाँ पे अपराध चरम सीमा पर हो। आप ही बता दीजिए भैया, रोज रिपोर्टिंग होती है बिहार से, आज इतनी हत्याएं हुई, आज इतनी हत्याएं हुई। बेरोजगारी का आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर। ये विकास की रेखा की अगर वो बात कर रहे हैं कि हमसे बड़ी विकास की रेखा खींच के दिखाओ, भैया कोई नहीं खींच सकता। इनसे बड़ा अपराध चरम सीमा पर हो कोई नहीं कर सकता, इससे ज्यादा बेरोजगारी की दर कोई नहीं दे सकता, इनसे ज्यादा महंगाई की दर कोई नहीं दे सकता। बिहार की सीएम की आत्मा फिर जागने वाली है। हाँ, अंतरात्मा की आवाज़ मुख्यमंत्री जी पुनः सुनने वाले हैं, पर उनकी अंतरात्मा की आवाज़ उनके प्रति बहुत लॉयल है। उनकी कुर्सी को स्थिर करने के लिए ही ये आवाज़ आती है। जब जब उनकी कुर्सी डोलती है तब तब उनकी अंतरात्मा की आवाज़ उनको सही कुर्सी का पता बताती है। और उनकी वो कुर्सी महागठबंधन में जाए तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे, एनडीए में रहें तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे, पुनः महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री वही रहेंगे। ये उनकी अंतरात्मा स्पष्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। एक मामा का जिक्र आपने किया, मैंने एक उदाहरण दिया, कंस मामा का मैंने जिक्र ज़रूर किया था, उसको सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैंने कहा था। देखिए जिस तरीके से कंस मामा ने एक एक करके माँ देवकी के तमाम पुत्रों का वध किया, क्यों? अपने प्राण को बचाने के डर से। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं, एक के बाद एक तमाम सियासी वध कर रहे हैं। भैया कैसे आप जॉर्ज साहब को भूल सकते हैं? मुख्यमंत्री जी ने उनके साथ क्या किया? कैसे आप शरद यादव जी को भूल सकते हैं? कैसे उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर खुद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए? प्रशांत किशोर जी, भैया जनता दल यूनाइटेड 2 सांसद जीत कर आए थे 2014 में, 2015 में उनकी सरकार प्रशांत किशोर जी ने बना दी। उपेंद्र कुशवाहा जी आज शायद भूल गए होंगे, पर उनके साथ कैसे कैसे बर्ताव किए गए थे। पार्टी से ही नहीं, गठबंधन से उनको कैसे मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने निकालने का काम किया। और उसके बाद आज आरसीपी जी, भाई रीढ़ की हड्डी माने जाते थे, कौन नहीं जानता भैया आरसीपी जी की नज़दीकियाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। पर अपने कौन सा ऐसा सगा है जिसको अपनी कुर्सी के लिए, सत्ता के लालच में मुख्यमंत्री जी ने जिसका त्याग नहीं किया हो या जिसको सूली पर नहीं चढ़ाया हो? तो इसी क्रम में मैंने जिक्र किया था, मामा कंस ने भी ऐसा ही किया था, मुख्यमंत्री भी वैसा ही। आरोप है कि आपने जेडीयू को डैमेज किया। ये आरोप है कि मेरी तारीफ होती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ कई बार। भैया अगर कोई विपक्ष में चुनाव लड़ेगा तो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ेगा ना। मैं उनको जिताने के लिए चुनाव लड़ता तो उनके साथ लड़ता, उनके विपक्ष में लड़ रहा हूं तो यकीनन मैं उनको नुकसान पहुंचाने के लिए लड़ रहा हूं। जितनी बार जनता दल यूनाइटेड के नेता इस बात को कहते हैं, खैर यूनाइटेड अब जनता दल रही नहीं, डिवाइडेड रहे हो गई है जनता दल डिवाइडेड, पर जितनी बार उनके नेता इस बात को बोलते हैं कि भैया चिराग पासवान की वजह से हम तीसरे नंबर की पार्टी बने, वो मुझे मेरी ताकत का एहसास दिलाते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि चिराग पासवान की अकेले की ताकत नहीं थी, वो जन भावना थी। 13 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व चिराग कर रहा था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।